टीन एज में बहुत ज़्यादा एरोगेंस आजकल बच्चों में आ गया है। ग्राउंड टू अर्थ होना बहुत ज़रूरी है। अपने जमीन से जुड़े रहें, वो एरोगेंस, ईगो, एटीट्यूड अपने अंदर ना आने दें। जितना ईगो से, एटीट्यूड से दूर रहेंगे उतना बेहतर आप निखर के आगे आएंगे। चाहे वो एजुकेशन की फील्ड है, चाहे वो अदर को करिकुलर एक्टिविटीज की फील्ड है, सभी में आप बेस्ट रहेंगे अगर ये थोड़ी सी चीजें हम अपने अंदर चेंज के रूप में या बदलाव के रूप में लेकर आए तो। राइट? सो ये चेंजेस हम लाएंगे अपने अंदर, सभी अपने आप को जानेंगे, पहचानेंगे। श्योर? ओके, तो मेरे साथ एंड में एक कोट बोलना है। तू ना थकेगा कभी, तू ना रुकेगा कभी, तू ना मुड़ेगा कभी। कर शपथ, कर शपथ, कर शपथ। अब शपथ ले लिए, तब सभी ऐसा करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच। और बहुत ही यूनिक था कि भाई हम दोनों तरफ से चल रहा था, ऐसा नहीं था कि एक ही डायरेक्शन से फ्लो हो रहा था। बहुत बहुत इंस्पायरिंग। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। फोर्थ डे कैंप का है, उसमें सभी हमारे स्टूडेंट्स को और हमारे टीचर्स को वेलकम करती हूँ। एंड स्पेशली वेलकम टू आवर कैंप डायरेक्टर, सेक्रेटरी रेड क्रॉस सोसाइटी जीन, रविंद्र सर। मैं अब स्टेज पर हमारे कैंप डायरेक्टर और सेक्रेटरी रेड क्रॉस सोसाइटी सर, जिनकी दिशा में भी बहुत जोर से तालियां बजाकर एक बार सर का दोबारा से वेलकम कर दीजिए। तो सेम रूटीन है, इतने बजे उठना, इतने बजे जाना, इतने बजे आना, तो उससे एक ये आउटिंग भी हो जाती है। ये एक आउटिंग भी है बच्चों की अलग से। और मैं इसमें मेरा एक ही फोकस रहता है कि हम जब बच्चे थे तो हमें खाने का बड़ा शौक था, तो खाना अच्छा होना चाहिए बच्चों के लिए। तो पहले तो मैं आपका फीडबैक उस पर लेना चाहूँगा कि जो आपने खाना खाया वो कैसा लगा। अच्छा, चलो वेरी गुड। क्योंकि भूखे पेट तो भोजन भी नहीं होता, तो ये तो फिर इतनी बड़ी बड़ी बातें हैं। दूसरी बात ये है कि अब मैं जो भी हमारे प्यारे बच्चे यहाँ पे आए हैं, अगर उनमें से कोई भी ऐसा वॉलंटियर खड़ा होके मुझे बताना चाहे कि आपको इस जूनियर रेड क्रॉस कैंप से क्या क्या कुछ सीखने को मिला या क्या मोटिवेशन मिली। जैसे भी मैम थी यहाँ पे, बहुत अच्छा वो बोल रहे थे कि हमने ऐसा अभी कुछ भी अचीव, आप लोगों ने अभी ऐसा नहीं किया है कि जिस पे इतना प्राउड फील किया जाए, डाउन टू अर्थ रहना चाहिए। ये बहुत ही अच्छी बात है। हमेशा हम प्राउड फील करते हैं पेरेंट्स की उस पर, लेकिन उनकी छाया से बाहर निकल के एजुकेशन लेके हमें कुछ अपने अगर अपने व्यूज रखना चाहे तो बड़े प्यार से रख सकता है, कोई टीचर भी रख सकती हैं कि क्या यहाँ पे आपको आगे फायदा हुआ। डोंट फील शाय, इसमें कोई शर्माने की बात नहीं है। अपना जब आज इनिशिएटिव लोगे तो आगे बोलना सीखोगे, है ना। तो डोंट फील शाय। ये ऐसे प्लेटफॉर्म होते हैं जहाँ हमें बोलना चाहिए कि कैसा लगा। हाँ भाई, इसने हमें बताया कि हमारे व्यक्तित्व हम कैसे निखार सकते हैं, हमारी मानवता के प्रति हमारे नैतिक मूल्य क्या है, हम किस व्यक्ति की कैसे सहायता कर सकते हैं। इसके साथ साथ जीआरसी कैंप ने हमें ये भी सिखाया कि हम जिंदगी में कामयाब करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, हमारे क्या कर्म है, हमें किस तरह आगे बढ़ना चाहिए। और धन्यवाद तो मैं ज़्यादातर सारे रिसोर्स पर्सनल करना चाहता हूँ कि उन्होंने हमें गाइड किया कि व्हाट वी हैव टू डू और उनसे कैसे कर सकते हैं। और सबसे बढ़िया बात मुझे ये लगी जीआरसी कैंप में कि आज का मानव जो स्ट्रेस बहुत ले रहा है कि हम उस स्ट्रेस को कम कैसे करें। आचार्य सूर्यदेव जी ने हमें बताया कि हम स्ट्रेस को कैसे कम कर सकते हैं, व्यायाम, योगा आदि सभी माध्यमों से हम अपना स्ट्रेस दूर कर सकते हैं। तो मैं सभी रिसोर्स पर्सन का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने हमें ये मौका दिया कि हम हमारा ज्ञान बढ़ा सकें और आगे एक बेहतर जिंदगी जी सके। धन्यवाद। बोर ना हो और बच्चे भी बोर ना हो, मतलब बोरियत थोड़ी कम हो और बातें बड़ी इंटरेस्टिंग हो। जैसे हमारे डीआरओ साहब आए थे, ख्यालिया जी,
वो बहुत ही इंटरेस्टिंग बातें करते हैं हमेशा, और उनकी बातें सुनने में बड़ा मज़ा आता है। और बातों ही बातों में जैसे बताया कि योग है, ये है, कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें आज के टाइम पे। स्ट्रेस बहुत है क्योंकि टेक्नोलॉजी आ गई है। हमारे टाइम पे इतनी टेक्नोलॉजी थी नहीं, अभी अब हमारा टाइम हो गया, क्योंकि 2009 तक मोबाइल फ़ोन भी इतने नहीं थे। उससे पहले हम जब हॉस्टल में जाते थे तो नोकिया के छोटे छोटे फ़ोन आते थे। हमें वो अगर मिल जाता तो हम बहुत सोचते, हमने बहुत कुछ अचीव कर लिया, भाई ये तो बहुत बड़ी चीज़ आ गई हमारे हाथ में। और आज जो है टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा एडवांस हो गई है कि भाई हर चीज़ को अपडेशन चाहिए, लैपटॉप है या फिर मोबाइल फ़ोन्स हैं, तो उसके साथ साथ थोड़ा डिसएडवांटेज स्ट्रेस भी आता है। और ऐसी हो जो कुछ अपनी बात रखना चाहे तो जरूर आए। वेलकम करें ताली बजा के। किया जैसे एक विद्यार्थी कैसे आदर्श बन सकता है, हमने जीआरसी क्लैपिंग सीखी और हमने बहुत ही अच्छे से व्यायाम, योग आदि वगैरह सीखे। इससे हमें बहुत लाभ हुआ और हमें एक आदर्श व्यक्ति बनने का अनुभव हुआ और हम अपने स्ट्रेस और खुश रहने के तरीके को भी सीख सकते थे। इधर इन्होंने हमें खुश रहने के बारे में भी सिखाया कि हम अपने स्ट्रेस को कैसे ख़त्म कर सकते हैं और हम एक खुश व्यक्ति कैसे बन सकते हैं। यहाँ पर हमने बहुत कुछ अनुभव किया। धन्यवाद। हर प्लेटफॉर्म पे आपको इस कॉन्फिडेंस की ज़रूरत पड़ेगी, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा। दूसरा, मैं अब रेड क्रॉस के बारे में थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा। अब हमारी जो रेड क्रॉस है, इसका मेन मोटो जो है वो है ह्यूमैनिटी, सेवा। और ये सर हेनरी डुनांट जो हैं उन्होंने शुरू करी थी स्विट्ज़रलैंड में। इसके जिनेवा में जो है हेडक्वार्टर्स हैं, इंटरनेशनल हेडक्वार्टर्स हैं। हमारी न्यू दिल्ली में जो है इनका, हमारे इंडिया का रेड क्रॉस का हेडक्वार्टर है। कहीं भी कोई त्रासदी आती है, जैसे कि भूकंप हो गया या रिसेंट क्यों जाए, अभी की बात ले लो, कोरोना की बात ले लो, 2-3 साल पहले की बात है, तो उसमें हमारी रेड क्रॉस सोसाइटीज़ के साथ जितनी भी डिस्ट्रिक्ट की NGOs होती हैं, जो भी सेवा करना चाहता है और कोई भी आप लोगों में से रेड क्रॉस से जुड़ना चाहे तो लाइफ मेंबर बन सकता है। लाइफ मेंबर के लिए चंडीगढ़ से और नेशनल हेडक्वार्टर दिल्ली से बड़ा सर्टिफिकेट आपको दिया जाता है, जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर सिर्फ एक ही होता है। और कभी भी आप चाहे, आजकल आप कभी देखें US का वीज़ा भी लेने जाएंगे तो रिजेक्ट कर देते हैं, तो आप कभी वहाँ जाके ये दिखाएंगे कि आई एम द मेंबर ऑफ रेड क्रॉस और मैंने ये सेवा करी है, मैंने ब्लड दिया है या मैंने कोरोना में काम किया है, तो दे विल कंसीडर इट इज़ अ वेरी गुड थिंग। तो वो आपको बड़ी रिस्पेक्ट से देखते हैं। इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे रेड क्रॉस को बहुत ही रिस्पेक्ट के तौर पे देखा जाता है। हम हैं कि आज कौन सा दिन है अपना शिविर का? 4th डे है, चौथा दिन का शुभारंभ है। और कैसे बच्चे हैं आप? कैसे बच्चे हैं? आपकी प्रत्येक गतिविधि से झलक आनी चाहिए कि आप कैसे बच्चे हैं। क्यों आप बेस्ट हैं तभी तो यहाँ आए हैं, क्योंकि विद्यालय में बहुत सारे विद्यार्थी हैं और उनमें से आप विशेष थे, तभी इस कैंप में आपने भाग लिया है और आए हैं। वो भी ऊर्जावान है, उनके अंदर भी जोश है, कुछ कर दिखाने की इच्छा है। ये जो कैंप है, ये JRC कैंप है, जूनियर रेड क्रॉस का कैंप है, और DC साहब श्री इमरान रज़ा जी की अध्यक्षता में और हमारे जनरल सेक्रेटरी मुकेश अग्रवाल जी की गाइडेंस में ये कैंप लगाया गया है। इसमें हमने बच्चों को, विद्यार्थियों को जो कि 80 हैं और 20 उनके जो टीचर्स आए हुए हैं, ये कैंप लगा है। इसमें उनको हमें रेड क्रॉस की सारी गतिविधियों के बारे में बताया, उनको मोटिवेट किया ह्यूमैनिटी के लिए और सेवा करने के लिए। और इनको हम जो है, बच्चों को हम सारी जो एक्टिविटीज़ हैं, जैसे कि कोरोना में रेड क्रॉस ने क्या काम किया, इसके अलावा रेड क्रॉस क्या क्या करता है, इसके अलावा पेंटिंग कंपटीशन, स्पीच कंपटीशन, तो हम ये सब बच्चों को करवाते हैं। रिफ्रेशमेंट और लंच सब रेड क्रॉस की तरफ से होता है। बच्चों में किस तरह का कॉन्फिडेंस जो है पैदा हुआ है? जी, मैंने आज अभी आके बच्चों से फीडबैक लिया और मैंने एक बच्ची को और एक बच्चे को जो है बुलाया स्टेज पे और उनसे पूछा कि आपने क्या क्या सीखा। तो उनके द्वारा जो जवाब दिए गए मुझे बहुत अच्छा लगा। हमारे रिसोर्स पर्सन जो रेड क्रॉस की तरफ से आए थे,
उन्होंने बच्चों को प्रेरित किया योग की तरफ कि आप सुबह उठें, योग करें, नशे पते से दूर रहें। नशा मुक्ति के ऊपर हमने काफ़ी अच्छा उनको प्रेरित किया बच्चों को, जिसमें हमारे DRO साहब भी, खयालिया साहब भी आए थे एज ए रिसोर्स पर्सन, सुरेंद्र धवन, नरेश जागलान, और इन सब ने बहुत ही अच्छा आके जो है बच्चों को प्रेरित किया अच्छे एक्टिविटीज़ के लिए, अच्छे अपनी लाइफस्टाइल के लिए और नशे से दूर रहने के लिए।